आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 12वीं के गणित की एक्सरसाइज 3.3 अध्याय 3 में मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 3 हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पता होगा पार्ट 2 तक हमने प्रश्न क्रमांक 6 तक प्रश्न हल किए हैं। हर पार्ट में हमने 3 प्रश्न हल किए हैं। आज के पार्ट में भी हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रश्न क्रमांक 7 में कुल 2 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि अवयव a बराबर 1 ऋण 1 5 ऋण 1 2 1 5 1 और 3 ये कैसा है? सममित है। सममित है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये सममित हमारा अवयव है, सममित अवयव। अब देखिए 2 प्रकार के अवयव होते हैं, एक सममित अवयव होता है, एक विषम सममित अवयव होता है। अब सममित और विषम सममित में आपको बताता हूं पहले क्या होता है। जो सममित अवयव होता है, सममित अवयव में यदि a का प्राइम भी निकाल दिया जाए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक अवयव है a और अगर उसका प्राइम भी मैंने निकाल लिया तो भी मुझे जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? a ही प्राप्त होगा। a का प्राइम निकालने पर भी मुझे आंसर क्या प्राप्त होने वाला है? a ही प्राप्त होने वाला है, तो सममित अवयव हम कहेंगे। और अगर वही अवयव कैसा हो? विषम सममित हो, तो विषम सममित अवयव होने पर a प्राइम अगर निकाला जाए तो आपका अवयव यानी कि -a आपको प्राप्त होगा। विषम सममित में -a प्राप्त होगा और सममित में कितना होगा? आपको a प्राप्त होगा। ठीक है, ये सममित विषम सममित 2 प्रकार के आपको कंडीशन प्रूफ करनी है। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि सममित है। सममित है प्रूफ करना है, तो देखिए मैं कैसे प्रूफ करता हूं। मुझे दिया गया अवयव a, मैं इस अवयव a का क्या निकाल लेता हूं? a प्राइम निकाल लेता हूं। a प्राइम जब निकालूंगा तो जो पंक्ति में लिखा है वो कहां लिख दूंगा? स्तंभ में लिख दूंगा 1 ऋण 1 5, जो फिर से दूसरी पंक्ति में लिखा है वो दूसरे स्तंभ में लिख दूंगा ऋण 1 2 1, और जो तीसरी पंक्ति में लिखा है उसको भी स्तंभ में लिख दूंगा 5 1 3। जब मैं इसको ध्यान से देखूं तो फिर से उसी प्रकार का अवयव बन चुका है। देखिए 1 ऋण 1 5 1 ऋण 1 5 ऋण 1 2 1 ऋण 1 2 1 और 5 1 3 5 1 3, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर भी हमारा अवयव वैसा का वैसा ही बना रहा, यानी कि किसके बराबर हो गया? a बराबर a प्राइम किसके बराबर हो गया? a बराबर है, सीधे सीधे से लिख देंगे आप सममित है। क्या लिख देंगे? सीधे सीधे से सममित है। देखिए 7वें के दूसरे प्रश्न में क्या है? देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि अवयव a बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 जो दिया गया है वो कैसा अवयव है? एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित हमें इसको सिद्ध करना है। देखिए मैं कैसे प्रूफ करता हूं। a प्राइम का मान मैं यहाँ पर निकालता हूँ, a प्राइम की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो पंक्ति को कहाँ लिखूंगा? पंक्ति को लिखूंगा स्तंभ में 0 1 -1 0 1 -1 को मैंने क्या लिख दिया? सीधे से लिख दिया, ऊपर से नीचे की ओर स्तंभ में लिख दिया। अब देखता हूं -1 0 1, अगली है तीसरी पंक्ति हमारी 1 -1 0। अब आप लोग देखेंगे कि दोनों में कुछ अंतर आया है। क्या अंतर आया है? देखिए जरा, ये प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया। ये प्लस का है इधर, ये जबकि ये इधर माइनस का है, ये इधर प्लस का है, ये इधर माइनस का है, यानी कि केवल क्या है? माइनस चिन्ह की पलटी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पूरे में से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। अब देखिए माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, क्योंकि 0 का तो कोई चिन्ह नहीं होता, तो 0 अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही, माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो इस 1 का माइनस बाहर आ गया, तो क्या बच गया? 1 बचा। लेकिन चूंकि इसके पास माइनस नहीं था तो इसके ऊपर माइनस लग जाएगा। जैसे ही माइनस का फिर से अंदर गुणा करूंगा तो माइनस का इसके साथ गुणा करूंगा तो 0 का 0 रहेगा, माइनस का इसके साथ करूंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और जैसे ही इसके साथ माइनस का गुणा करने जाऊंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए जब भी माइनस चिन्ह कॉमन रहे तो आपको जो धन की संख्या होती है उसको ऋण की कर देना है, और जो ऋण की होती है उसको धन की कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ मैं धन की ऋण की कर देता हूँ, -1 0 1 1 -1 0। अब मैं इसको देखता हूं, ये जो हमारा मैट्रिक्स बना है सेम इसके जैसा है,
सेम इसके जैसा है, देखिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0 1 -1 0। सेम इसके जैसा आगे किस चिन्ह के कॉमन लेने से, ऋण चिन्ह के कॉमन लेने से। तो ऋण चिन्ह तो ऐसा कैसे, जबकि ये वैल्यू किसके बराबर की है, a के बराबर की। यानी कि जब a प्राइम करने पर, a के ऊपर प्राइम लगाने पर अगर आंसर माइनस से आ जाए तो आपका अवयव कैसा है, विषम सममित है। कैसा है, विषम सममित। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न देखिए आप लोग। 8वां प्रश्न है हमारा, अवयव a 1 5 6 7 के लिए सिद्ध कीजिए। के लिए आपको क्या सिद्ध करना है कि a प्लस ए प्राइम सममित है। सबसे पहली बात आप उसको समझिए, आपको a प्लस ए प्राइम करना है, a प्लस ए प्राइम आपको करना है। दोनों अवयव बनेंगे, एक तो a अवयव हो गया, एक उसी का प्राइम हो गया। दोनों अवयव जब जुड़ेंगे तो एक नया अवयव निकलेगा। वो नया अवयव क्या सममित है। अगर आपको सममित सिद्ध करना है तो जो नया अवयव प्राप्त होता है आपको उसका फिर से प्राइम करना पड़ेगा। कैसे होगा, देखिए जरा ध्यान से। जो हल है, मैंने ये किया, पहले a प्लस ए प्राइम निकाला, a प्लस ए प्राइम, तो मैंने पहले a का मान लिख दिया, यहाँ से 1 5 6 7 1 5 6 7। अब a प्राइम निकाला, a प्राइम निकालने के लिए पंक्ति को कहाँ लिखते हैं, स्तंभ में लिखते हैं। पंक्ति को कहाँ लिखते हैं, स्तंभ में लिखते हैं। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखते हैं। 1 और 1 को जोड़ा तो 2, 5 और 6 को जोड़ा तो 11, 6 और 5 को जोड़ा तो 11, 7 और 7 को जोड़ा तो 14। मुझे 2 11 11 14 प्राप्त हुआ। ये किसका मान है, a प्लस ए प्राइम का मान है। अब मैंने क्या किया, इस a प्लस ए प्राइम का भी प्राइम किया, होल प्राइम किया। जब मैंने देखा, जब मैं इसका होल प्राइम करूंगा तो मेरा आंसर तो ये है। इसका मुझे फिर से प्राइम करना है तो पंक्ति को कहाँ लिखूंगा, 2 11 को स्तंभ में लिख दिया 2 11। फिर दूसरी पंक्ति को मैंने कहाँ लिख दिया, स्तंभ में 11 14। 11 14 को मैंने 11 14 लिख दिया। और जब मैंने फिर से दोनों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि 2 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 का 11 सेम, यानी कि सेम एक जैसे ही अवयव मुझे प्राप्त हुए। a प्लस ए प्राइम का भी प्राइम करने पर, a प्लस ए प्राइम का फिर से प्राइम करने पर भी मुझे वही आंसर प्राप्त हुआ। तो कैसा है, ये सममित है। कैसा है, सममित है। कैसे हो गया सममित, क्योंकि आपने जब इसका भी प्राइम कर दिया, a प्लस ए प्राइम का, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, आपको 2 11 11 14, यानी कि आपको a प्लस ए प्राइम प्राप्त हो गया। और प्राइम करने पर भी अगर वही प्राप्त हो जाए जिसका हमने प्राइम पहले किया था, तो वो क्या कहा जाता है, सममित कहा जाता है। सममित है। इसका आपने प्राइम किया, लेकिन फिर भी उस प्राइम का कोई फर्क नहीं पड़ा आपको, तो आंसर फिर से वही आ गया, यानी यही आंसर प्राप्त हो गया, तो सममित है। देखिए, ये तो हमारा जो पहला सवाल था, a प्लस ए प्राइम सममित है, आपको सिद्ध करना था। दूसरे सवाल में है a माइनस ए प्राइम विषम सममित है। इसमें जरा देखिए आप, a माइनस ए प्राइम, a का मान 1 5 6 7 मैंने लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया, a प्राइम का मान 1 5, ये 1 5, ये 6 7, ये 6 7। 1 में से 1 गए 0 बचा, 5 में से 6 गए माइनस 1 बचा, 6 में से 5 गए 1 बचा, 7 में से 7 गए 0 बचे। ठीक है, ये मान मुझे प्राप्त हो गया। अब ये a माइनस ए प्राइम का मान है, मैंने इसका फिर से प्राइम किया, a माइनस ए प्राइम का भी प्राइम किया। तो देखिए क्या होगा, 0 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर देखते हैं 0 1 था, तो 0 1 को मैंने 0 1 सीधा लिख दिया। जस्ट वेट, a माइनस ए प्राइम जब मैंने किया और उसका भी क्या किया, मैंने होल प्राइम किया, a माइनस ए प्राइम का भी जो मुझे प्राप्त हुआ 0 माइनस 1 और 1 0, मैंने इसका क्या किया, प्राइम किया। तो 0 माइनस 1 को मैंने 0 माइनस 1, पंक्ति को मैंने कहाँ लिख दिया, स्तंभ में, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दिया, 1 0 को 1 0 लिख दिया। अब मैंने देखा कि क्या हुआ, केवल चिन्ह का बदलाव हुआ। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस का बन गया, और यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस का बन गया। तो मैंने माइनस चिन्ह को कॉमन ले लिया, 0 ऐसा का ऐसा ही, 1 को मैंने माइनस 1 लिख दिया, क्योंकि माइनस 1 मैंने कॉमन लिया बाहर, माइनस बाहर ले लिया कॉमन, तो जो प्लस का होता है वो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का था तो काय का हो गया, प्लस का हो गया। अब मैं देखता हूँ, दोनों को मैच करता हूँ, तो दोनों मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 0। ठीक है, जबकि ये वैल्यू किसकी है, a माइनस ए प्राइम की, a माइनस ए प्राइम की वैल्यू, लेकिन उसके आगे माइनस लगा हुआ आया है, माइनस लगा हुआ आया है, यानी कैसा है, ये विषम सममित है। ठीक है, आते हैं नए सवाल पर। नवा सवाल है हमारा,
यदि ए बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी सी और 0 ये अपने को दे रखा है, तो 1/2 ए प्लस ए प्राइम तथा 1/2 ए माइनस ए प्राइम अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हल में ए प्लस ए प्राइम का मान निकालता हूं। कैसे निकलेगा देखिए, ए मुझे दे रखा है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। ये हमारा ए का मान हमने यहां से लिख लिया, प्लस ए प्राइम का निकालेंगे। ए प्राइम यानी कि जो पंक्ति में लिखा हुआ था उसको कहां लिख दूंगा मैं, स्तंभ में। तो 0 ए बी ये पंक्ति में लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है माइनस ए 0 सी, फिर तीसरी पंक्ति में क्या लिखा हुआ है माइनस बी माइनस सी 0। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, आपस में जोड़ दूंगा, ठीक है। जोड़ते हैं दोनों को, 0 में 0 जोड़ा तो 0 ही रहा, ए में माइनस ए जोड़ा तो भी 0 हो गया, बी में माइनस बी जोड़ा तो भी 0 हो गया, ए में माइनस ए में ए जोड़ा तो 0 0 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का सी है तो यहाँ माइनस का सी, माइनस का भी प्लस का भी फिर 0, माइनस का सी प्लस का सी फिर 0 0 में 0 तो 0, यानी कि आपको क्या प्राप्त हो गया 0 0, सब जगह आपको रिक्त समुच्चय प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें a प्लस ए प्राइम का मान नहीं निकालना था, हमें तो 1/2 a प्लस ए प्राइम का मान निकालना था। तो मैं 1/2 a प्लस ए प्राइम का मान निकालता हूं, 1/2 लगा देता हूं किसके आगे, a प्लस ए प्राइम के जोड़ के आगे। ये मेरा जोड़ के आया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। सब जगह 0 मुझे प्राप्त हुआ। 1/2 का अंदर गुणा भी कर दूंगा तो भी क्या रहेगा, तो भी रहेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। मतलब आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया रिक्त समुच्चय। यानी कि जब आप 1/2 a प्लस ए प्राइम का जोड़ करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे आप लोग, a माइनस ए प्राइम निकालेंगे, क्योंकि आपको 1/2 a माइनस ए प्राइम ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे से यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। अब जोड़ में कुछ परिवर्तन आएगा, इसके घटाव में क्या आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिए, 0 में से 0 गए तो 0 बचा, a में से माइनस ए गया, माइनस ए गया है, यानी कि माइनस का चिन्ह यहाँ बीच में लगा होगा। जैसे ही मैं माइनस का अंदर गुना करूंगा ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा मतलब दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2a, b में से भी माइनस का भी गया तो कितना हो जाएगा 2b, माइनस का a और ये माइनस का जब अंदर गुना होगा तो ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2a। कैसे होगा देखिए, माइनस का ये अपने आप में पहले से ही माइनस का था, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो जुड़ती है, लेकिन चिन्ह का लगता है, माइनस का लगता है। 0 में से 0 तो यहाँ 0, सी में अब ये माइनस का चिन्ह अंदर चल जाएगा तो ये प्लस का सी हो जाएगा, सी और सी कितने हो जाएंगे, 2c हो जाएंगे। माइनस का भी हो ये भी माइनस का भी तो माइनस के 2b, माइनस का सी ये भी सी माइनस का रहेगा तो माइनस का 2c, 0 में से 0 तो 0। ये क्या मान प्राप्त हुआ हमें, a माइनस ए प्राइम का मान प्राप्त हुआ। अब हम 1/2 a माइनस ए प्राइम का मान निकालने जा रहे हैं। 1/2 लगा दूंगा मैं किसके आगे, इस वाले अवयव के आगे, क्योंकि ये a माइनस ए प्राइम का मान है 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0, ठीक है। अब देखिए सबके आगे आपने 2 2 2 लिखा हुआ देखा है, ठीक है। अब जैसे ही 1/2 का गुणा करोगे नहीं, बटे में 2 यानी कि 2 से भाग लगाते हुए चलना है, तो क्या होगा देखिए जरा, 0 में भाग लगेगा 2 का तो 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इस 2a में भाग लगाने जाऊंगा मैं 2 का तो केवल a बचेगा, यहाँ पर केवल b बचेगा, यहाँ पर माइनस का a बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर c बचेगा, यहाँ पर माइनस का b, यहाँ पर माइनस का c और यहाँ पर 0। अब जो आपको ये प्राप्त हुआ आंसर, इसको जरा ध्यान से देखिए। आप फिर से कहां पर आ गए, फिर से आप आ गए a पर, क्योंकि आंसर मैच कर दीजिए 0ab माइनस a 0c माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 माइनस b माइनस c 0, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा लास्ट a। दैट्स ऑल। ये नवा सवाल था हमारा। देखते हैं 10वें सवाल को। देखिए 10वां प्रश्न है हमारा। 10वें प्रश्न को ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि 10वें प्रश्न में कुल 4 प्रश्न हैं। मैं केवल एक हल करवा रहा हूं, 3 प्रश्न आपको हल करने हैं,
प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। 10वें में एक सवाल हम हल करवाएंगे, आपको पूरा तरीका समझाएंगे किस प्रकार से आपको अन्य 3 सवालों को हल करना है। एक सवाल में कर रहा हूं, कुल 4 सवाल है इसमें। अवयवों को सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मैं आपको पहले आपको एक अवयव दिया गया, आपको एक अवयव दिया गया, मान लीजिए ए बराबर आपको कितना दिया, आपका पहले ही सवाल है ये 3, 5, 1 और ऋण 1, ये आपको एक अवयव दिया गया। अब आपको क्या करना है कि इसको सममित भी बताना है और विषम सममित भी बताना है, लेकिन इसको नहीं बताना है। क्या होता है, अवयवों को सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इस वाले अवयव में 2 अवयव आपको बनाने हैं। मैं बनाता हूं, माना कि मेरे पास एक अवयव है ए, जिसमें 2 अवयव यानी कि p प्लस क्यू आपस में जुड़े हुए। क्या बोला उसने, सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में। यानी कि ये तो कैसा हो गया सममित और ये कैसा हो गया हमारा विषम सममित। p तो कैसा है हमारा सममित और q कैसा है हमारा विषम सममित। आपको इस अवयव को 2 भाग में तोड़ना है। उसने क्या बोला कि एक तो सममित होना चाहिए, दूसरा विषम सममित होना चाहिए और साथ ही योगफल के रूप में होना चाहिए, बीच में धन का निशान लगा होना चाहिए। इस प्रकार के रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। कैसे करूंगा देखिए, पहली बात तो मैं इसको p और q में तोड़ूंगा। तो मैं p और q में तोड़ने के लिए देखिए क्या कर रहा हूं, 1/2 a प्लस a प्राइम प्लस ये वाला प्लस का निशान है, ये वाले प्लस का निशान अब आया है 1/2 a माइनस a प्राइम। क्या होगा अगर आप 1/2 का गुणा अंदर करेंगे इसके साथ, 1/2 का गुणा आप अगर इसके साथ अंदर करते हैं तो आपको पुनः इस पूरे को सोल्व करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर से a। चाहे तो इसको सोल्व करके देख लेना, कैसे सोल्व करेंगे। 1/2 का अंदर गुणा किया तो 1/2a प्लस 1/2 का a प्राइम के साथ किया तो 1/2a प्राइम प्लस 1/2 का a के साथ किया तो 1/2a माइनस 1/2a प्राइम। 1/2a प्राइम से 1/2a प्राइम कट गया, 1/2a और 1/2a यानी कि आधे आधे a को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, पूरा a मिल जाएगा। यानी कि फिर से कहां पर आ गए, a पर आ गए। तो पहले मैं इस a को 2 भाग में तोड़ूंगा, एक तो सममित रहेगा पहला भाग p और दूसरा q वाला क्या रहेगा, ये विषम सममित रहेगा। और इसको मैंने p को मैंने क्या माना 1/2a प्लस a प्राइम, p को मैंने क्या माना 1/2a प्लस a प्राइम और q को मैंने क्या माना 1/2a माइनस a प्राइम। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से मैंने इसको तोड़ रखा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस p को ज्ञात करता हूं और साथ ही p को ज्ञात करने पर मैं ये देखूंगा कि कैसा रहेगा सममित। मुझे इसको सिद्ध करना है, सममित भी होना चाहिए और p को मुझे ज्ञात भी करना है। p को ज्ञात करता हूं 1/2a प्लस a प्राइम, 1/2 ऐसा का ऐसा ही, यहाँ बड़ा पुस्तक लगा देता हूँ, उसके अंदर में लिखता हूँ 2 अवयव होंगे। क्या है 3, 5, 1 ऋण 1 प्लस इसके साथ में इसका a प्राइम यानी कि 3, 5 को सीधा कर दूंगा, 3, 5 पंक्ति को अवयव में, पंक्ति को स्तंभ में 3, 5 और 1 ऋण 1 दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 पहले लिखे, भूलना नहीं है 1/2 को। तो मैं दोनों को जोड़ूंगा तो किस प्रकार से होगा, देखिए दोनों को जोड़ने पर 3 और 3 कितने हो गए 9 हो गए, 5 और 1 कितने हो गए 6 हो गए, 1 और 5 कितने हो गए 6 हो गए और सॉरी 3 और 3 भी 6 हो गए, 3 और 3 9 कैसे हो जाएंगे है ना, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6 और 1 और 1 कितने हो जाएंगे ऋण के 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1/2 का अंदर गुणा करूंगा यानी कि सब में 2 से भाग लगाना है, सब में अगर 2 से भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा मुझे देखता हूं मैं 3 3 3 और ऋण 1। ठीक है, ये किसका मान प्राप्त हुआ मुझे, p का मान प्राप्त हुआ। किसका मान प्राप्त हुआ, p का मुझे मान प्राप्त हुआ है। अब मैं क्या करता हूं इस p का प्राइम कर लेता हूं। मैंने इस p का क्या कर दिया प्राइम कर दिया, प्राइम करने पर मैं देखता हूं 3 3 यानी कि जो इस पंक्ति में लिखा है उसको स्तंभ में लिख दूं 3 3 तो ये 3 3, दूसरी पंक्ति में क्या लिखा 3 ऋण 1 3 ऋण 1 यानी कि p लिख दो तो भी यही और p प्राइम लिख दो तो भी यही। 3 3 3 3 3 1 ऋण 1 3 ऋण 1 यानी कि ये कैसा हो गया सममित हो गया। इसका प्राइम करने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया ना,
तो ये कैसा हो गया, हमारा सममित हो गया। ये पहला किसका मान निकाला अभी हमने, पहले तो पी का मान निकाला, उसको हमने प्राइम करके दिखाया। प्राइम करके दिखाने से क्या प्रूफ हो गया कि ये कैसा है, सममित है। अब देखिए आप क्यू का मान मैं कैसे निकालता हूं, जिस प्रकार से मैंने a प्लस ए प्राइम को जोड़ा था, अब मैं क्या करूंगा, a में से a प्राइम को घटाऊंगा और उसके आगे जो हमारा 1/2 लगा हुआ है उसको भूलना नहीं है। देखिए क्यू का मान क्या रहेगा हमारा, क्यू का मान रहेगा 1/2 a माइनस ए प्राइम। 1/2 ऐसा कैसे है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर क्या आने वाले हैं, अवयव आने वाले हैं। 3 5 1 ऋण 1, ये किसका मान हो गया हमारा, a का, a प्राइम का मान लिखूंगा मैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाकर, 3 5 1 ऋण 1। क्या किया, पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया, ठीक है। 1/2 ऐसा कैसा है। अब अवयव का निशान लगाता हूं सीधे से, 3 में से 3 गए 0 बचे, 5 में से 1 गया 4 बचा, 1 में से 5 गया माइनस का 4 बचा, ऋण 1 और में से ऋण 1 ही गया। अब कैसे गया जाएगा, ये बिल्कुल घटेगा क्योंकि इस ऋण का जब मैं अंदर गुना करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और 1 में से 1 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। 1/2 का अंदर गुना करना है कि 2 से भाग लगा देना है, तो 0 में भाग लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही रहेगा। 4 में भाग लगाऊंगा तो 2 आ जाएगा, ऋण 4 में लगाऊंगा तो ऋण 2 आ जाएगा, 0 में लगाऊंगा तो फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका मान प्राप्त हुआ मुझे, क्यू का। किसका मान प्राप्त हुआ मुझे, क्यू का मान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 0 2 ऋण 2 और 0, ठीक है, मुझे प्राप्त हुआ। अब मैं क्या करता हूं, इस क्यू का प्राइम कर लेता हूं। क्यू का प्राइम करूंगा तो 0 2 जो पंक्ति में लिखा है उसको स्तंभ में लिख दूं। 0 2 पंक्ति में लिखा था मैंने स्तंभ में लिख दिया, -2 और 0 अगली पंक्ति में था तो इसको भी स्तंभ में लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है, इन दोनों में अंतर क्या आ रहा है कि जहां प्लस का था वहां माइनस हो गया, जहां माइनस का था वहां प्लस हो गया। कहने का अर्थ क्या है, इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं, माइनस को कॉमन ले लेता हूं। माइनस को कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 2 -2 0। जो प्लस माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, माइनस चिन्ह कॉमन लेने से। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी पहले से ही, क्यू की वैल्यू है। तो देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से माइनस कॉमन निकल रहा है। ये जो वैल्यू किसकी है, क्यू की है। माइनस क्यू पर आपको मतलब कि कैसा है कि ये विषम सममित है। तो हमने क्या किया, पी और क्यू का मान भी निकाल दिया, पी और क्यू का मान भी निकाल दिया और उसको योगफल के रूप में भी हमने बता दिया कि हाँ पी और क्यू हमारे पास ऐसे दो सममित और विषम सममित अवयव है जिनका योग इस ए यानी कि इस वाले अवयव के बराबर है, यानी कि ऐसा अवयव में हमने उसको बांट दिया है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ 3 सवाल हो रहे हैं, वो आप लोग कीजिए, कमेंट करके बताइए सवाल आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।